राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं अपने गांव सैना मांदुर उत्तराखंड में अपने गांव के देवी थान में खड़ा हूं। ये हमारे गांव का देवी थान है और दूर वहां पे हमारा गांव है जिसका नाम है सैना मांदुर। ये एक ऐतिहासिक गांव है। हम कत्यूर हैं। एक मेरे भाई साहब हैं जिन्हें हम कहते हैं दादा, उनका नाम है चंदन सिंह मंडराल और वो हल्द्वानी में रहते हैं। तो उनसे मैंने अपने गांव के बारे में छोटी सी जानकारी हासिल की है। इस एरिया को मानसखंड कहते थे। मानसखंड इसी का अपभ्रंश होते इस इलाके को मानरखंड या मानर देश कहा जाता था। मानर देश का इलाका चकोट, सल्ट, कंगलसौ, गिवाड़, पाली आदि क्षेत्र हैं। चंद राजाओं से हारने के उपरांत 1475 में राजा वीरमदेव जी ने अपनी राजधानी लखनपुर से बदलकर मानर देश में मनीला के नज़दीक मानर गांव में कर दी थी। लगभग 1488 में यहाँ किला बन गया था। जब मैं 1976 या 77 में यहाँ पर आया था तो उस वक्त मुझे एक सुनहरी मौका मिला था उस किले के अंदर जाने का। और जब मैं 2019 में आया तो उस किले में जो पत्थर लगे थे वो भी मुझे वहाँ नज़र नहीं आए। फिर मैंने मालूम किया कि ऐसा क्यों हुआ, कौन उसमें रहता था। तब मुझे बताया गया कि उसके अंदर गांव के जो तगड़े यानी कि जो राजाओं के करीब रहते थे, ओहदेदार थे, वो उस किले में रहते थे। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने दूर की बात नहीं सोची। यदि उस किले को आज भी बचा के रखा होता तो हमारे गांव में एक शानदार टूरिस्ट पैलेस बन गया होता। किंतु किसी ने नहीं सोचा कल के बारे में। सब हम जी रहे हैं सिर्फ आज के लिए सोच के, अपने लिए सोच के। तो वो किला वहाँ पे नहीं है। उस किले में हमारे राजा रणजीत सिंह मंडराल रहा करते थे। चलिए वापस आते हैं, इस ऐतिहासिक गांव के बारे में बात करते हैं। लगभग 1488 में यहाँ किला बन गया था। राजा रणजीत सिंह मंडराल के हारने के बाद संपूर्ण इलाके में चंद राजाओं का शासन हो गया था। जो घटना 1650 के करीब की है। उसके उपरांत चंद राजाओं ने कतरी राजाओं की गद्दी छीन ली थी। फिर उन्होंने इनको अपने समकक्ष का मानते हुए स्याना की उपाधि दी। इसका मतलब होता है बड़े लोग। इस गांव का नाम तब से सैना मांदुर हो गया, किंतु बोलचाल में इस गांव का नाम सैना मांदुर पड़ गया। कतरी राजाओं के वंशज मानीला या मानव देश में रहने के वजह से मानुराल कहलाए और मानुराल कहते कहते वो मनराल हो गए। हमारा जो इतिहास है वो 700 वर्ष पुराना, यानी कि कतरी राजाओं ने 700 वर्ष शासन किया था। तो इतिहास बहुत बड़ा है और मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, इसलिए छोटी सी जानकारी आपको मैंने उपलब्ध कराई है। अभी मैं अपने देवी थान में खड़ा हूँ और आप ये द्वार देख रहे हैं। उसके बाद ये सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग है और ये भव्य मंदिर है। इस मंदिर को बनाने के लिए हम सब गांव वासियों ने
अपने अपने पॉकेट को देखते हुए सहयोग दिया और एक शानदार मंदिर गांव में बना दिया गया। अभी भी यहाँ पे काम जारी है और एक ये छोटी सी धर्मशाला बनाई जा रही है। ये भी हमारे गांव वालों के ही बदौलत बन रही है, इसमें किसी और का कोई सहयोग नहीं है। अभी शाम को यहाँ पे इसमें रंगीन रोशनियाँ जल जाएंगी और वो नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके अंदर जो देवी है वो है माँ भगवती देवी, माँ मानिला यहाँ भी विराजमान हैं। इस गांव के मंदिर में महिलाओं को इस मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है। हमारे गांव में भी हमारी बेटियां, बहनें, चाची, दादी, जो भी इस गांव के निवासी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, आधुनिक विचारों के हैं, किंतु जब बात धर्म की आती है तो सब उसको मानते हैं। बहुत साल पहले यहाँ पे जागरी लगी थी। जागरी का मतलब होता है हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में जागरण होता है, उसमें और हमारे जागरी में धरती आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ जागरी में जिन सजनों के ऊपर देवी देवता आते हैं वो यहाँ पे नाचते हैं। तो ये जो नियम था ये पहले से था, किंतु दो महिलाओं ने उस नियम को नहीं माना और जब जागरी लग रही थी वो चुपके से रात को उस जागरी में मिल गईं और दूसरे दिन उनका देहांत हो गया। हमारे गांव में बहुत कठोर नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पालन करना होता है। ये शहर नहीं है साहब कि अगर शनिदेव मंदिर में महिलाओं को इजाज़त नहीं है या सबरीमाला में महिलाओं को इजाज़त नहीं है तो महिलाएं अपना अधिकार मांगती हैं। हमारे उत्तराखंड में महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो जानती हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के देवी देवताओं की ताकत को देखा हुआ है। जो गलत करता है उसको सज़ा भी बहुत अच्छी मिलती है। हम नहीं देते हैं बल्कि देवी देवता खुद देते हैं। तो हमारे देवी उत्तराखंड में जो गलत करेगा उसका दंड उसको भुगतना ही होगा। तो ये है हमारे सैना मानुर का मंदिर और यहाँ पे क्या मना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब सूर्यास्त हो और ये मंदिर रंगीन रोशनियों से जगमग हो जाए। तब तक आप मेरे गांव का नज़ारा देखिए। हरियाली हरियाली है। यहाँ खेत है जहाँ मिर्च लगी हुई है। ये ऑरेंज कलर जो आप देख रहे हैं ये पकी हुई मिर्च है, साथ में कच्ची मिर्च है, जंगली पौधे हैं। दूर दूर तक एक के बाद एक पहाड़ हैं। जब हम सोचते हैं कि हमने ये पहाड़ चढ़ लिया है, इसके बाद दूसरा पहाड़ नहीं होगा, जब हम उस पहाड़ के चोटी पे पहुंचते हैं तो हमें उससे आगे एक और पहाड़ नज़र आता है, जो मुझे संदेश देता है कि यदि मैं बहुत विद्वान हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है। यदि मैं धनवान हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा धनवान कोई दूसरा नहीं है। तो ये पहाड़ मुझे ज्ञान दे गए कि मैं इतना ऊंचा पहाड़ हूँ कि इसके बाद मुझसे भी ऊंचा पहाड़ है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। दूर वो मेरा गांव है, सिर्फ ये फ्रंट साइड में है, नीचे भी मकान है, उसके पीछे भी मकान है, दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी हैं। उस चोटी पर वहाँ पर जो है वहाँ भी एक मंदिर है, कालिका मैया का मंदिर है। वहाँ पे जब कभी पूजा होती है तब वहाँ जाया जाता है और वहाँ पे कसार बनाया जाता है। कसार यानी कि आटे का कसार। वो हलवा
उसे हम हलवा, ये शहर में हलवा कहते हैं और यहाँ उसे कहते हैं कसार। अब कसार इसलिए कहते हैं कि वो गेहूं के आटे का बनता है। एक होता है मंडवे के आटे का कसार और एक होता है, यहाँ बनता है गेहूं के आटे का कसार। मंदिर के पट खुल गए हैं अभी और आप माता भगवती के दर्शन कीजिए। चाहे माता भगवती बोलिए, चाहे माँ मानीला बोलिए, उनके दर्शन कीजिए। अब मुझे इंतज़ार करना होगा कि कब ये मंदिर रोशन हो। अभी मेरे छोटे भाई ने आके यहाँ मंदिर की लाइटें खोली हैं और मैंने उनसे पूछा कि जो रंगीन लाइटें लगी हुई हैं, जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, वो ऑन क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि आज जो है सुबह बंदरों ने उनको तोड़ दिया है। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको वो खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखा सकता हूँ। ये लाइटें ही आप देख लीजिए फ़िलहाल। तो जो मेन है वो है हमारी माता भगवती और उनकी शक्ति। और ये अम्मा जी हैं के नाम सब बुढ़िया सब हम से। तो अम्मा, ओ सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे डांटा है, बोला चाची हूँ मैं तुम्हारी। तो चाची जी हैं, 70 क्रॉस कर गई होंगी और इन पहाड़ियों पर ये अभी जो है इवनिंग वॉक करके आ रही हैं। अच्छा, ये उल्टा हो गया। वो उम्र बात सफ़ेद थे, उनको अम बोल दिया। ये मेरी रिश्ते में लगती हैं अम यानी कि दादी। हम बोलते हैं पहाड़ी में अम, और रिश्ते में लगती है दादी। तो रिश्ते गांव में जो रिश्ते हैं वो जो है बड़े होते हैं, ना कि उम्र बड़ी होती है। तो आप देख लीजिए कि जो चाची जी हैं उनकी एज क्या होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस पहाड़ी इलाके में वो दूर तक घूम के आ रहे हैं चढ़ाई में, जहाँ की सांस फूल जाती है। तो ये अंतर है शहर की महिलाओं में और गांव की महिलाओं में। ये इतनी फिट हैं कि अपने सारे काम खुद करते हैं, खेत का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं और इवनिंग वॉक भी, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। और ये हमारे गांव का प्रवेश द्वार। यदि मैं बाहर निकलूँगा तो उसके लिए जो है धन्यवाद भी दिया गया है। देखिए हमारे गांव के मकान, हरियाली देखिए। यहाँ पर लोग रातों को भी बाहर निकलते हैं। सीताफल, कटहल, तोरी, खीरा, कई प्रकार की सब्जियां यहाँ पे होती हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत मस्त ज़िंदगी होती है। एक सुख है, एक दुख है, वो हर जगह है। शहरों में यदि सुख है तो वहाँ के दुख भी बहुत हैं। ये देखिए मिर्च की खेती है। ये मिर्च जो ऑरेंज कलर में ये पक गई है, ये हल्दी है। तो आप खेत में अगर काम करते हैं तो आपको ताज़ा ताज़ा सब्जियां और असली मसाले, हल्दी, अदरक, धनिया, यानी कि आप शुद्ध ले सकते हैं। ये अभी यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मोह, यानी कि ये गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इसे सड़ा देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये घास जैसी है। तो ये जब खेत में अनाज उगता है उसके बचे हुए चीज़ें जो है इसमें डाल देते हैं, तो ये सड़ जाता है। उसके बाद ये जो है खेत में काम आता है, यानी कि प्योर ऑर्गेनिक खेती है। देख लीजिए हरियाली। और ये मकान की छत देख लीजिए, ये पत्थर हैं, छत बिछाए हुए हैं। ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, सर्दी में काम आएंगी। दूर तक हमारा गांव है, मकान है। धन्यवाद। जय श्री राम।